चैनल। और कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग तीज के बाद का दिन। तो आज हो गई है गणेश चतुर्थी और मेरा तो वैसे भी फास्ट व्रत जो है वो रहता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी पड़ती है ना, तो वो जो महीने में 2 बार आती है, मैंने बताया था आप लोगों से। तो मेरा आज भी फास्ट हो गया है और कंटिन्यू कल से आज दूसरा दिन हो गया, फिर कल है, परसों है, लगातार मेरे 3 फास्ट हो गए हैं व्रत। तो अभी मैं मॉर्निंग की पूजा कर रही थी, नहा धोकर मैं रेडी भी हो गई हूँ। सुबह 6 बजे ही मैंने नहा लिया था और उसके बाद अभी मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय पीऊँगी। उसके बाद अभी मतलब है ना, नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रात भर जागरण हुआ था। तो बहुत जागे हम लोग, पूरी रात ही जागे, सोए ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं भी सब लोग जाग रहे थे हम लोग। तो हाँ, फिर मैं थोड़ी देर घर भी आई थी रात में, बीच में आधी रात को, इन लोगों को देखने के लिए भी। और उसके बाद अभी कार्तिक को आज मैंने स्कूल नहीं भेज पाई, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना सुबह से, तो ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि एक तो सारी रात जागना पड़ा इस वजह से। तो आज मेरी वजह से आज कार्तिक को मैंने स्कूल नहीं भेजा। तो बस अभी मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत जो सफाई है फटाफट से मॉर्निंग की कर दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है और आज हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जैसे कि गणेश चतुर्थी के बाद पंचमी हो गई है आज, तो मतलब ऋषि पंचमी। आज मेरा नेक्स्ट डे ब्लॉग है, सॉरी मतलब आज मेरा व्रत है। कल कंटिन्यू व्रत करने के बाद, कल तो थोड़ी बहुत रात में हमने खा लिया था फास्ट वगैरह, और आज ये जो है ये उसकी दतून होती हैं, अद्दा झारी की दतून होती हैं। अगर जो एमपी से हैं तो वो तो जानते ही होंगे। तो ये अद्दा झारी की दतून है, 108 दतून करनी होती हैं। वैसे मैं सुबह से नहा धोकर और तैयार भी हो गई थी, ये तो बाद में भी कर सकते हैं। तो ये बाद में मतलब आई थी दतून, तो लगभग वही 10-11 बजे। तो उसके बाद मैं दोबारा फिर से मैं करके और अभी नहाऊंगी। और अभी यहाँ पर मैंने बर्तन जितने धोए थे सुबह मॉर्निंग में धो लिए थे, तो उसके बाद मैं बर्तनों को जमा दे रही हूँ। कल ना जब जैसे ही मतलब कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हुई, कल के व्रत मतलब तीज के दूसरा दिन जो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया। तो कल क्या हुआ कि मैंने सुबह है ना खाना पीना बना के रख दिया, और रात भर तो जागरण था, तो जागे हुए थे, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं सोई तो, लेकिन फिर क्या हुआ कि थोड़ी बहुत ही सोई, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे ही। और फिर हमें बाहर जाना पड़ा, तो बाहर गए हम लोग थोड़ा मोबाइल के काम से, तो उस वजह से वहाँ पर 1-2 घंटा लग गया। मतलब गणेश चतुर्थी के कारण कोई दुकानें खुली थी, कोई नहीं खुली थी, इस वजह से फिर टाइम लग गया था। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं काम में ही लग गई थी। फिर दिन भर मतलब कार्तिक ने और इन्होंने खाने पीने के बर्तन थे, बनाने के थे, सारे कुछ थे, तो बर्तन वर्तन का काम किया, और जो घर का काम जो हमारा रोज़ का होता है वो किया। फिर मुझे सोने का तो मौका ही नहीं मिला, इतनी ज़्यादा मैं थक गई ना सच में, कल के और परसों के दिन में बहुत ही ज़्यादा। तो अभी बस फटाफट से अभी इन लोगों के लिए अभी मैं बना दे रही हूँ ये पराठे, आलू के पराठे। तो आलू की जो सब्जी थी उसी को मिला के आटे में, और मैं बस पराठे नाश्ते में बना दे रही हूँ। नाश्ता में और लंच में दोनों ही हो जाएगा। सब्जियाँ थोड़ी बहुत रखी हुई हैं, तो इन लोगों का हो जाएगा। और मेरा फिर से व्रत है, तो मैं तो आज के व्रत में भी कुछ नहीं खाया जाता है, चाय पानी हो जाता है, लेकिन कुछ खाया नहीं जाता है। तो रात को ही मैं जो पसई के चावल होते हैं वो बनाऊंगी, उसकी खीर, पसई के चावल की खीर बनाते हैं, तो वही खाते हैं। मतलब जितने भी तीज के बाद जितने भी व्रत होते हैं, सभी व्रत में बस मीठा ही खाना होता है।
और बॉडी बिल्कुल, नमक जब तक ना खाओ ना तो बॉडी सच में काम नहीं करती है। थोड़ा बहुत नमक होना चाहिए, पर क्या करें, व्रत ही ऐसे नियम हैं, ऐसे नियम से, तो इस वजह से ना अब जैसा है वैसे ही करना पड़ता है। और अब ना मतलब लगातार 3 दिन से 4 दिन का व्रत कंटिन्यू, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं कैसे कर पाऊँगी आगे चल के ऐसे व्रत, मतलब 4-4 दिन पड़ जाएंगे तो कर पाऊँगी या नहीं। बहुत थक जाती हूँ क्योंकि काम भी करो और व्रत भी रहता है, तो हो जाती है इंसान की हालत, आप लोग समझ सकते होगे। काम भी करो और व्रत भी रखो। अब शुरू से मैं रही हूँ ना, इस वजह से आदत हो गई, मतलब है ना, इच्छा भी नहीं होती छोड़ने की। मन तो होता है कुछ कुछ छोड़ दूँ, पर इच्छा नहीं होती है कि छोड़ूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इनको ये नाश्ता खाना जो भी है मैं परोस दी हूँ मैंने, तो इन लोगों को दे दूँगी। अभी मैं नहा धो के पूजा की तैयारी करूँगी। काम यहाँ मेरा ख़त्म हो गया है। काम ख़त्म होने के बाद देखिए मैंने नहा धोकर साड़ी भी पहन ली है, तैयार हो गई हूँ। और अभी मैं ये जो पूजा की थाली है वो सजा रही हूँ, और ये भी अभी दोपहर में ही लगभग वही 3-4 बजे तक पूजा होगी। अच्छा, इस व्रत के बारे में और कौन कौन जानता है आप लोगों में से, और कौन कौन करता है, मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों के यहाँ होती भी है या नहीं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा सुन के। अभी मैं देखिए सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी थी। अभी मैं आई हूँ छत पे थोड़ी से फूल लेने के लिए। काफ़ी सारे फूल अभी हो रहे हैं ना, तो अच्छा है, मुझे पूजा में काम आ जाते हैं। तो ये मैं सारे जो फूल है वो तोड़ लूँगी। और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, उस दिन से डेली बिल्कुल धूप हो रही है, बहुत ही तेज़ वाली। तो इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब बादल लगे रहते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, इतनी गर्मी, उमस टाइप की गर्मी ऐसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और फूल तो बढ़िया से बहुत अच्छे खेल रहे हैं, तो बस अभी मेरे पूजा के लिए जो है वो काम आ जा रहे हैं फूल। तो ये रही हमारी पूजा की प्लेट। मैंने कुछ फल रख लिए हैं। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वो है पान और जनेऊ और सुपारी, एक हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। कुछ पंचमेवा रख लिया है, मतलब जो ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश, मखाने, ये रख लिए हैं। और ये जो मतलब ऋषि पंचमी की पूजा जो होती है वो सप्त ऋषि पंचमी ही कहा जाता है, तो ये वो पूजा होती है। और बस अभी मैं फटाफट से तैयारी मैंने करके रख दी है, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ था तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो चाय पी लेती हूँ। क्योंकि वहाँ जाओ ना तो बैठे ही रह जाओ, पंडित जी नहीं आ पाते हैं, बहुत देर हो जाती है। तो मतलब सब जगह पूजा होती है, और हमारे यहाँ ना ये इस तरीके के ये वाले जो त्यौहार हैं ना कंटिन्यू आते हैं, बहुत अच्छे से रीति रिवाजों से मनाए जाते हैं। और बहुत जगह रहते हैं, बहुत जगह नहीं भी रहते हैं मोहल्ले में हमारे यहाँ। तो हमारे जिस मोहल्ले में रहती हूँ बहुत अच्छे से ये त्यौहार ना मनाए जाते हैं, सब लोग करते हैं। तो मुझे मतलब वही मैं मतलब, और यहाँ पर देखिए मैंने सेब फल निकाल लिए हैं, तो ये मैं इन लोगों को काट के दे रही हूँ ताकि ये लोग खा लेंगे, और मेरी चाय भी जो है वो ठंडी हो जाएगी जब तक। मेरा बुला दे एक चीज़ इधर आ। तो यहाँ पर मैं ये पहनना भूल गई थी, बाकी मैंने सारी चीज़ें उतार दी थी। तो मैं ये बड़ा वाला जो मंगलसूत्र है वो पहन रही थी। अभी देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा के लिए। और ये पेड़ एक तो मुझे पता भी नहीं है किस चीज़ के हैं, मैं भी मतलब नाम ना भूल जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जो 5 मुट्ठे टाइप के होते हैं, मुट्ठे बनाए जाते हैं। तो वैसे देखिए आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से रखे हुए हैं।
और बस इसकी जो पूजा है इसके नीचे हम पूजा करेंगे। तो ये व्रत जो है लड़कियां, कुंवारी लड़कियां और औरतें, महिलाएं सभी रख सकती हैं। दोनों के लिए ये व्रत अच्छा माना जाता है। तो बस इसीलिए कुंवारी लड़कियां और महिलाएं रखती हैं ये व्रत। तो बड़ी श्रद्धा के साथ ये व्रत किया जाता है। हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। अभी शाम की मतलब पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी। फिर मतलब आने के बाद फिर मैंने घर का काम किया। यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिए हैं और साबूदाना फूलने डाला था, पर ये नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये नहीं खाए जाते हैं। इस व्रत में भी जो पसई के चावल होते हैं वो खाए जाते हैं। हर छठ व्लॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है उसमें किसी ने कमेंट किया था जब मैंने साबूदाना की खीर बनाई थी, क्योंकि उसमें पसई के चावल खाए जाते हैं, उसकी खीर बनाई जाती है। तो मतलब उसमें खा लेते हैं, साबूदाने का भी खा लेते हैं, पर है ना मुझे पता नहीं क्यों उसके चावल अच्छे से नहीं लगते हैं ना, तो पेट भी नहीं भरता। इस वजह से मैंने उस दिन बना लिए थे। और आज लेकिन मैं पसई के चावल लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। तो इसकी मैं खीर बना रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है, अच्छे से 2-3 पानी से, क्योंकि इसमें कलर निकलता है ना, लाल लाल थोड़ा सा ऐसा मटमैला सा कलर वैसा निकल रहा था। तो आज मैं बना रही हूँ। और मीठा ही मीठा जितने मतलब उस दिन इसलिए भी नहीं बनाए थे, ये चावल ना 2-3 जो व्रत मेरे पड़ जाते हैं उनमें पसई के चावल ही खाए जाते हैं। जैसे कि ये आज मेरा ऋषि पंचमी था, तो उसमें भी पसई के चावल खाए जाते हैं। और कल भी व्रत पड़ जाएगा। कल मेरा है संतान सप्तमी व्रत, तो जो संतान के लिए किया जाता है वो है। और उसमें भी मीठा ही खाया जाता है। मीठी वाली जो पूड़ियाँ है वो बनाई जाती हैं 7 संतान सप्तमी, तो 7 उसमें पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ना उस दिन खा लिए थे, और खा लेते हैं मतलब मम्मी बोल रही थी, पर इस बार मैंने ये बना लिए हैं पसई के चावल। तो बस सिंपल सी दूध और शक्कर डाल के खीर जैसे ही बनती है वैसे ही बनाऊंगी, कोई रेसिपी नहीं है। और इन लोगों के लिए दाल चावल बन गया है गरम गरम। मैंने देखिए दाल अच्छी तड़के वाली आज दाल बनाई है। पापड़ यहाँ पर सेक के रख दिए हैं ये। और ये मैंने आज इनको अभी इवनिंग टाइम पे दूध और जो रोटी का मीठी वाली जो बनाती हूँ ना उबाल के, वो मैंने बनाई थी। तो इन्होंने भी नहीं खाई है, पूरी रख दी है। पता नहीं क्यों आज खाई नहीं। मैं पूजा में चली गई थी, इनको दे कर गई थी, तो इन्होंने नहीं खाई है। ये रखा रह गया है। चावल तो बन गए हैं, खाना मेरा सारा रेडी है। बस मैं अपना ये बनाने के बाद फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। फिर वहाँ से आके ये जब तक पकी जाएगी आराम से धीमी आंच पर। तो ये देखिए पसई के चावल की जो खीर है वो बन के तैयार है। और बस मेरा तो यही खाना है मुझे। तो चलिए आज का वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।